खिजरी विधानसभा पर लगातार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी की पुरजोर से विरोध हो रही है। वो सब बोलेगा कि जब जयराम जी बोलते हैं कि हम आदिवासी मतलब सब जाति का हम पार्टी हैं, तो क्यों महतो का बीबी को दिया गया टिकट? वो बोलेगा ना भाई आदिवासी जाति सबका कि क्यों दिया? या तो दूसरे समाज के लोगों का जिसका वो आरक्षित सीट है उसको तो मारा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आदिवासी समाज में इसका बहुत भारी विरोध हो रहा है। हम लोग किसी भी हाल में इस प्रत्याग स्वीकार नहीं करेंगे और इसका भारी विरोध करेंगे और इसका खमियाजा पूरा झारखंड प्रदेश में कहेंगे या किसी विधानसभा में इसको जेल कैंप को भुगतना। आपको यही लग रहा होगा कि आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पतन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने अपने संवैधानिक आधार पर ऐसे डिस्क्लेमर लगाए हुए हैं, अर्थात कानून कायदे रखने की बात, उन पर रहने की बात कही है, जिससे आने वाले पीढ़ी को कभी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और आदिवासी समुदाय के लिए ये सबसे बड़ी खतरा की निशानी ही है, क्योंकि खिजरी विधानसभा में जिस तरीक़ा से जो महिलाओं के प्रति और लोगों के प्रति जिस तरीक़ा से विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसे आप यही समझ जाइए कि ये एक विधानसभा चुनाव होने से पहले की तस्वीर ही है। हालांकि इससे पूर्व में मैंने आप सबको हमारी उभरता झारखंड और फेसबुक यूट्यूब की माध्यम से मैंने आप सबको ये बताने की प्रयास किया है कि जयराम महतो की जो पार्टी है ये विशेष समुदाय कुड़मी जाति द्वारा निर्धारित की जाने वाली पार्टी ही है, अर्थात इस पार्टी पर आपका कोई मान सम्मान नहीं मिलेगी। झारखंड के लोगों को इस तरीक़ा से संबोधित करते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि हम झारखंड ही नहीं पूरे विदेश के लिए लड़ते हैं, अर्थात जल जंगल ज़मीन के लिए। वास्तविकता में अगर आप देखिएगा, जब से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी सत्ता पे आई है तब से उसकी विचारधारा पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप बाहरियों के शरण ले रहे हैं। जयराम महतो बाहरियों को शरण ले रहे हैं और बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े रिश्वतखोरियों को शरण ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद रिश्वत तो लेते हैं। आज के तारीख पर टिकट बेच करके भी अपना पैसा यूँ ही कमा लेते हैं। और इंटरेस्टिंग की बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास स्नातक की डिग्री नहीं है तो आपको झंडा ढोने के सिवा आपको कोई काम नहीं मिलेगी। आपको झंडा ढोने के सिवा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पर कोई काम नहीं मिलेगी, क्योंकि एक विशेष बड़े बड़े जो उच्च शिक्षा संस्थान से प्राप्त किए जाने वाली पार्टियों की संस्थान है, पार्टियों की समुदाय है, जिसे आप जैसे पढ़े लिखे कम बेरोजगार, अगर आप गरीब है, शोषित है, तो ये आपके लिए बस की बात नहीं है। क्योंकि इस पार्टी पर बड़े बड़े लोग रहेंगे जिनके पास पैसे होंगी, जिनके पास बड़े बड़े संपत्ति होगी, जिनके पास उच्च शिक्षा संस्थान से उच्च डिग्री हासिल किए रहेंगे, ऐसे लोगों ही इस पार्टी पर रहेंगे। अर्थात आपके पास अगर ऐसा कोई डिग्री नहीं है तो आपको पार्टी पर कोई मान सम्मान नहीं मिलेगी, साथ में आपको झंडा ढोने का ही काम मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख पर ये दिन बर दिन एक नए तरीक़ा से खुलासा होते जा रही है, और जिससे खुलासा होने के बावजूद भी आप सबको ये समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में झारखंड में उसकी इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ सकती है। हालांकि आज की तारीख पर लोग धीरे धीरे करके समझ जा रहे हैं। मैंने आप सबको शुरुआत में ही ये बात मैंने आप सबको कहा था, आज पहली बार जयराम महतो के खिलाफ विश्राम श्री मुंडा खड़ा है, आने वाले पीढ़ी में हमारे साथ रहेंगे। आज आप देख रहे हैं जिस तरीक़ा से जो लोग दिन बर दिन, आज पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा लोहरदगा पर 200 कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सामूहिक इस्तीफा दे दिए हैं, और आज की तारीख पर खिजरी विधानसभा पर भी जयराम महतो की पुरजोर से विरोध हो रही है। इस तस्वीर से आपको यही समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय पर उसकी राजनीति पर क्या असर पड़ सकती है, क्योंकि ये एक विशेष समुदाय द्वारा बनाई गई पार्टी है। पहले इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, जो नए हैं उन सब के लिए। जब बोकारो धनबाद से भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले एक भाषा को लेकर के ये आंदोलन निकल के आई थी, जब राजभवन के सामने जब अनिश्चित काल के लिए जब हड़ताल पर बैठते हैं, तो उसके बाद आपातकालीन उस जगह पर भोजपुरी मंगाई को निराश कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि हम लोग का ये सफल है, और हम लोग का ये जो सामाजिक आंदोलन है अभी में इसे राजनीतिक स्तर पर इंक्लूड करना है।
और उसके बाद ने इन लोगों ने बैठक बुलाया विशेष समुदाय के द्वारा ही। जब उनकी सूची जारी की जाती है तो विशेष समुदाय के द्वारा जिन नाम लिख कर के सामने आए हैं वो सिर्फ महतो लोग ही थे। उसके बाद जब वो आगे चल के देखा कि हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ना है, लोकसभा की चुनाव लड़नी है, तो इससे लेकर के इन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसके बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी है। और उस भाषा संघर्ष समिति के बैनर पर जिस भीड़ की हुजूम आपको दिखाए जाते थे उस वक्त पर, उस समय पर, ये लोग कुड़मी जनजाति आदिवासी सूची पर सूचीबद्ध करने के लिए रेल रोड टेक्का टोको आंदोलन जैसे तमाम बड़े बड़े आंदोलन करने की प्रयास कर रहे थे। और ये पार्टी लोग जो आज की तारीख पर राजनीतिक स्तर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी में आपको दिखाई दे रहा है, उसके बी टीम पर ये लोग आदिवासी बनाने की यही लोग आंदोलन करने पर उतार जाते हैं। यही कार्यकर्ता लोग, यही व्यक्ति लोग, यही पढ़े लिखे लोग तो सिर्फ सत्ता की मजा लेंगे, उन लोग सिर्फ आगे नहीं आएंगे। लेकिन जो झंडा डोने वाले लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, इन्हीं लोग यही बी टीम वाले पार्टी पर इनको उतार दिया जाता है। और इसीलिए आज की तारीख पर आपको आसानी से आप देख रहे हैं, आसानी से आप समझ रहे हैं, झारखंड की आवाम को लोग समझ रहे हैं। मैंने ये बात क्लियर कर दिया था कि भले ही आज की तारीख पर जयराम महतो के खिलाफ पहली व्यक्ति झारखंड में पहला ऐसा व्यक्ति था जो जयराम के खिलाफ में खड़ा था, लेकिन आज हमारा पूरा झारखंड पड़ा हुआ है उनके खिलाफ है। आपने देखा होगा पिछले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी उसके विरोध पर अपना हाथ जोड़ लिया है, फिर आज पूरा झारखंड उसके खिलाफ में पड़ा हुआ है। मतलब आप समझ जाइए कि जयराम महतो की पार्टी किस दिशा पर जाएगी। आज जिस तरीक़ा से आजसू पार्टी को आप देख रहे हैं, अमित महतो की पार्टी को आप देख रहे हैं, उसी हैसियत से ये जो पार्टी बन के रह जाएगी। अगर कोई समुदाय, अगर कोई किसी जगह पर भीड़ अगर इकट्ठा होगी जगह जगह पर, तो सिर्फ महतो जाति के लोग होंगे, क्योंकि ये एक विशेष समुदाय द्वारा निर्धारित की जाने वाली पार्टी ही है। आपको इस पर आपको कोई मान सम्मान तो नहीं मिलेगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले पीढ़ी पे भी इसको कोई किसी तरह से इसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आज के तारीख पर क्या हो रहा है, राजनीति पर वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने के लिए जातीय समुदायों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आज की तारीख पर इनको नहीं पता होता है और इसीलिए ऐसे समुदायों पर यूं ही घुस जाते हैं। और आपने देखा होगा लोअरदगा पर जिस तरीक़ा से जो खिचड़ी विधानसभा पर जिस तरीक़ा से जो ये सब विरोध हो रहा है, इससे आपको यही लगना चाहिए कि आने वाले समय पर यदि आपके पास इस तरह आपके बच्चे अगर स्नातक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप उस पार्टी पर सिर्फ झंडा ही डुलवाएगा, आपको उस जगह पर कोई मान सम्मान नहीं मिलेगी। क्योंकि जयराम महतो ऐसे पार्टी में जो अपना कानून बनाया है जो स्नातक की डिग्री होने वाले ही रह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है, जितने भी जिसकी कोर कमेटियों को लग रहा है कि हम एक पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगी। ये संवैधानिक मौलिक अधिकार का ये विशेष रूप से हनन कर रहे हैं। ये खुद को संवैधानिक का पंडित बताते हैं, लेकिन आज की तारीख पर ऐसे चीज़ों का इंक्लूड करना एक बेवकूफ़ी का प्रतीक चिन्ह ही है। हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि संवैधानिक आधार पर किसी भी डिग्री पर चुनाव लड़ने के लिए जानता है कि राजा बनने के लिए इसका कोई अभी तक संवैधानिक तय नहीं किया गया है, लेकिन आजकल का ये लड़का टाइगर जयराम महतो ये तय कर रहा है कि हमारे पार्टी पर आने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात स्नातक। हालांकि हमें नहीं लगता है आने वाले पीढ़ी में आपके आने वाले बच्चे या फिर आपके आसपास के बच्चे स्नातक की डिग्री पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड की हालात ऐसे ही है कि आज की तारीख पर लोग राजनीति पर खुद चले हैं, क्योंकि लूटने की जो छूट है राजनीति पर ही है। और इसीलिए मैंने आप सबको कहता हूं दोस्तों, आने वाले समय पर जिस तरीक़े से जो आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन का यही प्रतीक चिन्ह है कि आने वाले समय पर ये एक विशेष समुदाय की पार्टी बनकर रह जाएगी। इस पर कोई रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आज जब विधानसभा चुनाव होने से पहले ही जब इस तरह की तस्वीर जब सामने आई है, वो कहीं झारखंड को चौंका दिया है। और आज जब ये बात समझ में आ गया है कि विश्राम पूर्व पर आज से 2 साल 3 साल पहले सच में विश्राम हमारा उभरता झारखंड पे चलाने वाला, उभरता झारखंड पर आने वाला कोई लड़का सच में जयराम महतो के खिलाफ में जो बोल रहा था वो सच है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ ना, 3.5 साल की इस राजधानी रांची पर राजनीति की गलियारों पर हमारी राह हो गई है। और आज हम इसीलिए बता रहे हैं आपको कि ये विशेष समुदाय द्वारा निर्धारित की जाने वाली पार्टी ही है। यदि आप छोटी जाति से हैं, यदि आप दलित जाति से हैं, यदि आप
अड़गड़म सगड़म जैसे हैं, तो आप पर इस पर कोई मान सम्मान नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जगह पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रहेंगे, पढ़े लिखे युवा रहेंगे, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है ये। अनपढ़ लोगों की तो सिर्फ झंडा ढुलवाएंगे, ये लोग को बेवकूफ़ की तरह, भेड़ बकरियों की तरह पीछे पीछे दौड़ाएगा, और इससे उन लोग का कोई सम्मान ना है, मान सम्मान नहीं रहेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।